सुबह बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए सुबह जब गिफ्ट निफ्टी पहली टिकाई तो सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर था। मैं हैरान था। मैं कहा कि यार अगर गिफ्ट निफ्टी में लोगों के पास मौका होता तो वो बहुत शानदार वो था। देखिए आज मार्केट में एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन तो खैर फ्राइडे को ही आ गया था। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि फ्राइडे को हम पिछले फ्राइडे से हमने एक लॉन्ग का व्यू लिया था। मतलब उससे पिछले फ्राइडे को हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था, क्योंकि देखिए अभी टाको आ गया। अगर नहीं आया होता तो वही आज उसका उल्टा पड़ जाता। वो गैम्बल था, ठीक है। आज गैम्बल कई बार, अगर आपका गैम्बल सही है उसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेड सही है, ठीक है। देखिए आज मेरा व्यू ये है कि वापस मार्केट में अब एक ट्रेड बन रही है, एल्गो ट्रेड, कि बैंक्स पर फोकस करें और अब आईटी में प्रॉफिट बुकिंग करें। वीकेंड पर क्या हुआ? सबसे पहले तो उम्मीद के मुताबिक ट्रम्प फिर पीछे हटे और वो टाको ट्रेड प्ले आउट हुआ। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ये पिछले वीकेंड भी हुआ था प्ले। पिछले वीकेंड और इस वीकेंड में फर्क क्या था? पिछले वीकेंड मार्केट पैनिक में गया था, इस वीकेंड में मार्केट पैनिक ही नहीं था। मार्केट का फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये ट्रेड बहुत ईजी बन चुकी है। जिस वीकेंड पे टाको नहीं होगा ना, उस वीकेंड पे दिक्कत होगी, उस मंडे को दिक्कत होगी। होगा क्या, कोई एक वीकेंड ऐसा आएगा जिसमें लोगों को लगा कि ये तो फिर कुछ नहीं करने वाले हैं, और उस वीकेंड पे अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अभी तो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए गुरुवार को दोपहर को हमने आईटी में प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था कि आईटी से आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और आप फ्राइडे का निफ्टी आईटी देखिएगा किस तरीके से निफ्टी आईटी फ्राइडे को प्रेशर में आया। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी हुई, और फ्राइडे आफ्टरनून में हमने ओवरऑल एक न्यूट्रल व्यू ले लिया था कि अब हम अपने जितने भी सब प्रॉफिट्स हैं, इस स्विंग में बहुत शानदार प्रॉफिट बने थे, इनको समेट कर घर जाइए, ठीक है। आज यहाँ से सबसे बड़ा फैक्टर होगा मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का, ठीक है। वैसे अब कॉस्पी फिर नीचे आ गया तो हो सकता है कि आईटी ना गिरे, फिर से आईटी चल सकता है, ठीक है। आज बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 350-400 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल जिस तरीके से नीचे आया है, ऐसे में 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 57,450 के हम ऊपर खुल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसके बाद देखेंगे कि HDFC बैंक कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप फ्राइडे का HDFC बैंक का चार्ट देखिएगा एक बार, इंट्राडे का, हम डे लो पर बंद हुए थे। और दिक्कत मार्केट की यही है कि ये स्टॉक चलने को तैयार नहीं है। अगर आज मार्केट की रैली फेल हुई ना, तो उस मार्केट की रैली को फेल करने का सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा, अगर हुई तो, ठीक है। और बैंक निफ्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्योंकि सबसे बड़ा शेयर है ये बैंक निफ्टी का, ठीक है। एक और चीज़, निफ्टी आईटी जो है ना, वो 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आकर थोड़ा ठंडा पड़ा है। हालांकि आज फिर कॉस्पी नीचे, तो देखेंगे कैसे वो रिएक्ट करेगा। लेकिन कच्चे तेल का नीचे आना और रुपये का स्ट्रांग होना अब थोड़ा सा एल्गो नेगेटिव है। ऐसे में शायद वापस एक ट्रेड प्ले आउट हो, जिसकी शुरुआत शायद फ्राइडे को हुई हो, थर्सडे को हुई थी इनफैक्ट, कि आईटी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखे और बैंक निफ्टी फिर से चले। इसकी एक पॉसिबिलिटी रहेगी, एक थ्योरी है। बाकी तो जब मार्केट खुलेगी तब देखेंगे कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ना बिल्कुल ठीक, लॉजिकली